सर्वे करते हैं। ठीक है बेटा, इसीलिए हम कहते हैं सर्वे मेथड वो मेथड है जो तब आया वजूद में जब हमने लोगों के ओपिनियन स्टडी करने थे, जब हमें लोगों का एटीट्यूड स्टडी करना था, जब हमें लोगों के मुतालिक सोशल फैक्ट्स स्टडी करने थे। जैसे मैंने आपको बोला, अब जितने भी मोहल्ले के मेंबर्स हैं, जितने भी मोहल्ले में हेड मेंबर्स हैं, सरपंच, पंच, मोहल्ले का नंबरदार, वो डिस्कस करेंगे हमारे लिए कौन सा काम पहले अच्छा रहेगा। हम पहले अपने मोहल्ले की सड़कों की मरम्मत कराएंगे, हम पहले स्कूल बनवाएंगे, हम पहले सड़कें ठीक कराएंगे कि हम इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ठीक कराएंगे। क्या होगा बेटा? सर्वे। उसके बाद ये देखा जाएगा किस ओपिनियन को वोट ज़्यादा मिलेंगे। मतलब 10 बंदे बोलेंगे पहले स्कूल बनाना है, 15 बंदे बोलेंगे पहले सड़क ठीक करनी है, 20 बंदे बोलेंगे पहले इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम ठीक करनी है। तो जिसके ओपिनियन ज़्यादा होंगे पहला कौन सा काम होगा? वही काम होगा। इसीलिए बेटा हम सर्वे मेथड को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद द मेन कंसर्न ऑफ दिस मेथड, the main concern of this method was initially the main concern of this method was initially to find out the existing reality or baseline, the existing reality or baseline। बेटा क्या होता है इस मेथड का मेन कंसर्न? लोगों के सामने क्या लाना? एग्जिस्टिंग रियलिटी। सो रियलिटी ने क्या पास्टस मज प्रेजेंट की रियलिटी। बेटा प्रेजेंट की रियलिटी आपके मोहल्ले में क्या थी? 4 प्रॉब्लम्स। का पास्ट प्रॉब्लम। ठीक है बेटा, तो हम कहते हैं ये मेथड तब हम इस्तेमाल करते हैं साइकोलॉजी में जब हमें एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स को स्टडी करना होता है, जब हमें एग्जिस्टिंग रियलिटी को स्टडी करना होता है, जो ना बेटा एग्जिस्ट अभी हो रही है, पास्ट प्रॉब्लम नहीं बेटा, जो अभी प्रेजेंट एग्जिस्ट हो रही है। उसके बाद सो दे वीर यूज्ड, इसीलिए इस मेथड को कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है? टू फाइंड आउट facts such as the literacy rate। मतलब बेटा सर्वे से हमें पता चलता है किस डिस्ट्रिक्ट की कितनी लिटरेसी है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी में आगे है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट लिटरेसी में कम है, ताकि बेटा सर्वे करके उस डिस्ट्रिक्ट पे फोकस किया जाए जहां की लिटरेसी रेट क्या है, यह देखा जाए वहां क्या प्रॉब्लम है। पहली चीज। दूसरी चीज लिटरेसी रेट एट ए पर्टिकुलर टाइम, रिलीजियस एफिलिएशंस, ये सर्वे करना रिलीजन कितने लोगों ने तब्दील किया है। मतलब कितने लोग मुस्लिम से हिंदू बन गए हैं, हिंदू से मुस्लिम बन गए हैं, मुस्लिम से क्रिश्चियन बन गए हैं, हिंदू से बुद्ध बन गए हैं। ठीक है बेटा, रिलीजियस एफिलिएशंस, कामा इनकम लेवल ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप, आप बेटा जाते हो तहसीलदार के ऑफिस में, हमें इनकम सर्टिफिकेट बनानी है। हमें क्या बनानी है? अगर बेटा आप झूठ मूठ का लिखते हो मेरे पापा की इनकम इतनी ही है, वो उस बेसिस पे साइन, जो आपके मोहल्ले का चौकीदार होता है उसको बेटा जिम्मेदारी सौंपी जाती है। आप मोहल्ले में सर्वे करो क्या वाकई ये इसके लायक है या नहीं है। तहसीलदार कहता है मैं तब तक साइन, क्योंकि कल को मेरी जिम्मेवारी पे नहीं होना चाहिए कि यह आपने जानबूझ के किया है, आपने सर्वे नहीं किया है। इनकम लेवल ऑफ ए पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपुल। इसी तरह बेटा पीपुल, फुल स्टॉप, दे वीर ऑल्सो यूज्ड टू फाइंड आउट
द एटीट्यूड ऑफ पीपुल टूवर्ड्स फैमिली प्लानिंग, टूवर्ड्स फैमिली प्लानिंग। तो बेटा लोगों का एटीट्यूड मालूम करना किसके रिगार्डिंग, फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग। मतलब मुस्लिम्स में बेटा एक चीज है कि फैमिली प्लानिंग हराम है, ठीक है बेटा। अब कितने मुस्लिम्स इस बात को अपनाते हैं, कितने हिंदूज अपनाते हैं, तो बेटा ये कैसे पता चलता है, सर्वे से, जब सर्वे होता है। इसी तरह बेटा फैमिली प्लानिंग के बाद द एटीट्यूड टुवर्ड्स गिविंग पावर्स, टुवर्ड्स गिविंग पावर्स टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, पावर्स टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। बेटा मोहल्ले की पंचायत होती है, बहुत सारे फैसले वही सॉल्व करती है। किसी को मोहल्ले में कोई प्रॉब्लम होती है, वो कहता है चलो पंचायत में जाएंगे, तो लोगों का सर्वे, आधे लोग कहते हैं पंचायत में अच्छा फैसला नहीं होता है, क्यों, ये जो पंचस होते हैं ये किसी के फेवर में ज्यादा सपोर्ट करते हैं। ये भी सर्वे है, ये भी क्या है बेटा, सर्वे। पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस फॉर रनिंग प्रोग्राम्स रिलेटेड टू द हेल्थ। या बेटा एक मोहल्ले में जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशन है, क्या वो वाकई लोगों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, या वो कोई स्कीम लाते हैं उसमें चोरी से पैसे निकालते हैं, इस पे भी सर्वे होता है। रिलेटेड टू हेल्थ, कामा एजुकेशन, कामा सैनिटेशन एसेट्रा। ठीक है बेटा। तो ऐसे कामों के लिए बेटा हम किसको इस्तेमाल करते हैं, सर्वे मेथड को। उसके बाद बेटा द सर्वे रिसर्च uses different techniques, the survey research uses different techniques, the survey research uses different techniques for collecting information। सर्वे रिसर्च बेटा अलग अलग टेक्निक्स को इस्तेमाल करती है, किसके लिए बेटा, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। जैसे कि इट इंक्लूड्स द टेक्निक्स लाइक पर्सनल इंटरव्यू। कैसे बेटा सर्वे किया जाता है, पर्सनल इंटरव्यू। ताहिर को सड़क पे कोई मीडिया वाला आता है, व्हाट इज योर व्यू अबाउट मोबाइल, व्हाट इज योर व्यू अबाउट रिजल्ट, परसों आपका रिजल्ट निकला, व्हाट इज योर व्यू अबाउट कोरोना वायरस। तो बेटा उससे उसको क्या पता चलता है, सर्वे। मतलब उसने आपका इंटरव्यू किया, उसने बाकी बच्चों का इंटरव्यू किया, हर किसी ने अपना अपना ओपिनियन दिया। ठीक है बेटा, पर्सनल इंटरव्यू। दूसरा क्वेश्चनरी, आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। आपने बेटा देखा होगा हाल ही में कश्मीर यूनिवर्सिटी में वो एक मौलवी टाइप बंदा लोगों को बोलता है मैं किताब दूंगा, क्यों, इन ऑर्डर टू चेक द रिलीजियस नॉलेज ऑफ द पीपल। वो बेटा उनको क्या पूछता है, 5 सवाल 10 सवाल, अगर आपको 10 सवालों का आंसर मालूम हुआ मैं आपको ये बुक दूंगा। क्यों वो ये सर्वे कर रहा है, वो सोसाइटी को दिखा रहा है हम इस्लामिक नॉलेज में कितने वीक हैं। हमारे बच्चों को मालूम ही नहीं है पैगंबर की कितनी बेटियां थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या पैगंबर साहब का नाम क्या है, या उनकी वालिदा का नाम क्या है, उनके वालिद का नाम क्या है। ठीक है बेटा, वो क्या है बेटा, सर्वे कि इस्लामिकली हम कहाँ एग्जिस्ट है, हम इस्लाम की नॉलेज के मुतालिक कितना जानते हैं। ठीक है बेटा, इसको हम क्या कहते हैं, क्वेश्चनरी। उसके बाद बेटा टेलीफोनिक सर्वे। आपको जमकर से फोन आता है, सर आप गाड़ी लेने में इंटरेस्टेड हो, आपको इतना डिस्काउंट मिलेगा, आपको बैंक से ये मिलेगा वो मिलेगा, या अलग अलग प्रोडक्ट्स के लिए आपको टेलीफोनिक सर्वे आता है। एयरटेल आपको फोन करता है, सर आपको हम इतना प्लान दे रहे हैं, आप ये ट्यून रखेंगे, सर आप ये प्लान रखेंगे। ठीक है बेटा, अलग अलग कंपनियों से आपको फोन आते हैं, टेलीफोनिक सर्वे। उसके बाद बेटा एंड कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन।
ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल्ड ऑब्जर्वेशन। तो इन टेक्निक्स को बेटा हम इस्तेमाल करते हैं किसके लिए बेटा? कलेक्शन ऑफ डेटा। किस में बेटा? सर्वे में। सर्वे मेथड में हम इन मेथड्स को इस्तेमाल करते हैं कलेक्शन ऑफ डेटा के लिए, ताकि हम डेटा को क्या कर सके बेटा? कलेक्ट कर सके। ठीक है बेटा, हम डेटा को इसके अंदर क्या कर सके बेटा? कलेक्ट कर सके। उसके बाद बेटा हम कहते हैं sometimes a survey is conducted by the अब बेटा द काटो, बाय सेंडिंग द क्वेश्चनरी बाय ईमेल। कभी कभार हम क्वेश्चनरी को सेंड करते हैं किससे बेटा? ईमेल से। ठीक है बेटा, उसके बाद बेटा हम कहते हैं ये जो मेथड है, कौन सा मेथड बेटा? सर्वे मेथड। इट हैज एडवांटेजेस एज वेल एज लिमिटेशंस। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, आप ऊपर लिखिए एडवांटेजेस ऑफ सर्वे मेथड। एडवांटेजेस ऑफ सर्वे मेथड। In this method, information can be gathered quickly. इस मेथड में क्या काम हम करते हैं बेटा? इंफॉर्मेशन को हम क्विकली गैदर करते हैं, मतलब जल्दी जल्दी गैदर करते हैं। ठीक है बेटा, एंड एफिशिएंटली। एक तो बेटा क्विकली भी, साथ साथ क्या? एफिशिएंटली। फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल। कितने लोगों से बेटा? आप बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू करते हो। क्विकली फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ पीपल। ठीक है बेटा, दूसरा एडवांटेज, सर्वे कैन बी कंडक्टेड क्विकली। इसको बेटा जल्दी जल्दी कंडक्ट किया जाता है। फॉर पब्लिक ओपिनियंस ऑन न्यू इश्यूज। Can be obtained almost as soon as the issue arises. मिसाल के तौर पर कोरोना वायरस आया, लोगों का ओपिनियन पूछा गया। मतलब जब भी कोई नया फिनोमिना क्रिएट होता है, नया इशू क्रिएट होता है, सर्वे से बेटा उससे हम क्विकली इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस। ये थी बेटा एडवांटेजेस, अब है बेटा डिसएडवांटेजेस या लिमिटेशंस। इस मेथड की अब डिसएडवांटेज क्या है या लिमिटेशन क्या है? पीपुल गिव, पहली लिमिटेशन, पीपुल मे गिव इनएक्यूरेट इंफॉर्मेशन because of memory lapses, LAPSES, or they may not want to let the researcher they may not want to let the researcher known what they really believe about a particular issue. मतलब
सर्वे में कभी कभार लोग आपको बेटा क्या देंगे, रॉन्ग इंफॉर्मेशन। मतलब किसी को किसी प्रोडक्ट के बारे में मालूम ही नहीं है, वो खुद आपको अपना बोलेगा। उससे क्या होगा बेटा, उससे आपको एक्यूरेट इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, एक्यूरेट डेटा नहीं मिलेगा। यह है पहला डिसएडवांटेज। दूसरा, पीपुल समटाइम्स ऑफर रेस्पॉन्सेज they think the researcher wants to hear. कभी कभार वो आपको ऐसा रेस्पॉन्स देंगे, उनको लगेगा इसकी जरूरत है, मगर आपसे आपके टॉपिक से वो आउट होगा। मिसाल के तौर पर आप उनको बोलोगे कोरोना वायरस के मुतालिक ओपिनियन, तिम वन अम ब्रोट कारा बेमारी, वो आपको क्या बोलेंगे, कारा भी इससे पहले थी, वो भी ऐसा ही वायरस था। आपको किसके मुतालिक इंफॉर्मेशन चाहिए, मतलब डिजीज के मुतालिक। तिम क्या दपन कारा डिजीज, अमिस लगे अत मुतालिक इंफॉर्मेशन पता। इसीलिए बेटा हम कहते हैं ये मेथड, कौन सा मेथड, सर्वे मेथड, ये मेथड लोगों के लिए सही